गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएससी बीएड बीए बीएड फोर्थ ईयर आप पढ़ रहे हैं लाइफ स्किल एंड सेक्सुअलिटी, लैंगिकता और जीवन दक्षता। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता के बारे में आपको मैंने इससे पहले वाले पाठ में भी पढ़ाया था कि जीवन दक्षता ऐसी योग्यताएं हैं जो हमारे लिए चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाती हैं। आपने पढ़ाई की, आपने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके लिए सफलता के अवसर खुल जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता ज्ञान तो आप पढ़ लिख कर कैसे भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीवन दक्षता आपके लिए अपने ज्ञान का कब, कैसे, कहाँ प्रयोग करना है, ये सब कुछ हमसे जीवन दक्षता के माध्यम से आता है। प्रशिक्षणार्थियों, ज्ञान आपके लिए सफलता के अवसर खोलता है। वो जीवन कौशल ही है, जीवन दक्षता की शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम ज्ञान का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। पढ़ने के बाद, लिखने के बाद मात्र आपको सफलता के अवसर मिलते हैं और आप ज्ञान का उपयोग करना सीखते हैं, लेकिन जीवन दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करना सीखते हो। उधर ज्ञान प्राप्त करने से उपयोग हो रहा है ज्ञान का, और इधर आपको ज्ञान का सदुपयोग कराना। प्याऊ पर आपने लिखा देखा होगा कि पानी के ऊपर जहाँ भी नल पानी का इंतजाम है वहाँ लिख देते हैं पानी पी लीजिए, पीने के बाद नल बंद कर दीजिए, जल को व्यर्थ ना गंवाएं। तो आप जीवन दक्षता की शिक्षा से वो मिसयूज होने से बचा रहे हैं, उसका दुरुपयोग ना हो, तो आपके ज्ञान का सदुपयोग करना सिखाया जाता है जीवन दक्षता की शिक्षा से। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन कौशल हमें हमारे ज्ञान को कब, कैसे और कहाँ पर प्रयोग करना है, ये इसके लायक बनाता है जीवन दक्षता की शिक्षा। आपको अपने आप की खुद की पहचान करने में समर्थ बनाता है जीवन दक्षता। बहुत से लोग गीत गाते हैं, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। आपकी क्लास में ऐसे डॉन भी आ जाते हैं। खामे खां, क्या बोलते हैं उनको, खामे खां, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जीवन दक्षता की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये खामे खां, अरे दीवानो, डॉन को पहचानो, ये सारी उल जलूल हरकतें दूर हो जाती हैं। इंसान अपने आप को पहचान ले, इससे बड़ी कोई स्किल दुनिया में नहीं है। आप दूसरों के आर पार झांकना पसंद करते हो और आपकी ओर कोई उंगली उठाए
ये आपको गंवारा नहीं। तो मैं समझता हूँ आपका ये ज्ञान, आपकी ये शिक्षा बेकार है। ये आप शिक्षा का यूज नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षा का दुरुपयोग है। दूसरों के आर पार देखना और खुद की तरफ उंगली भी उठ जाए तो बुरा मानना। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता की शिक्षा के द्वारा, जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्तियों को अपने आप से पहचान कराई जाती है। वो अपनी खुद की सामर्थ्य को, खुद की कमजोरियों को पहचानने में समर्थ हो जाता है। वो खुद से पहचान, और जिस दिन आप जीवन दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आप ये दुनियादारी, ये मोह, ये माया, ये कंचन, ये कामनी, इन सब से दामन छुड़ा लोगे और स्वयं के बारे में, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में और खुद को मजबूत करने के बारे में ही आप प्रयासरत रहोगे। अब तक हमने बड़े से बड़ा इल्म हासिल कर लिया हो, हमने से बड़ी बड़ी शिक्षा की डिग्रियां ले ली हों, लेकिन उसके बावजूद हमसे ये स्किल नहीं आती कि दुनियादारी को कैसे जिया जाए, कैसे चलें। ज़माना आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, और इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों की ये लाइफ ऐसी हो जाती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो जिस दिन आप जीवन दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, उस दिन जीवन दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आपकी पहचान अपने आप से हो जाएगी, और आप ये दुनियादारी के प्रपंचों को, इस दुनियादारी को छोड़कर खुद के विकास में, खुद की सामर्थ्य को बढ़ाने में और अपनी ऊर्जा को बचाए रखने में सामर्थ्यवान हो जाओगे। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आप जीवन कौशल की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद खुद से खुद की पहचान हो जाती है और आप दुनियादारी को छोड़ देते हैं और खुद के बारे में आप जानने को आतुर हो जाते हैं। इस जीवन दक्षता के प्रशिक्षण से व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग की क्षमता आ जाती है। वो निर्णय क्षमता उसमें आ जाती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आता है। आपको डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत निर्णय क्षमता का विकास होता है जीवन दक्षता की शिक्षा के माध्यम से। प्रशिक्षणार्थियों, आज आप देखते हैं जब आप में डिसीजन मेकिंग आ जाती है तो आपका चाहे जॉब हो, आपकी मैरिज पार्टी हो, आपको जॉब बदलना हो, आपको जॉब कहीं बाहर करना हो, ये सारे सोच आप में विकसित हो जाएगी, क्योंकि आप निर्णय लेने में समर्थ हो चुके हैं। आप बड़े से बड़े निर्णय को लेकर आप बड़े से बड़े फैसले लेने में समर्थ हो चुके हैं। चाहे आपको मैरिज पार्टी का आयोजन करना है या नहीं करना है, खुद का विवाह करना है नहीं करना है, आपको किस जॉब को करना है और इस जॉब को चेंज करोगे और आप अपने जॉब को अपने देश छोड़कर प्रदेश में करना चाहते हो, ये सारी निर्णय की क्षमताएं आप में जीवन दक्षता की प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं जीवन दक्षता के इस प्रशिक्षण के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। चाहे आपका
सबसे बड़ी बात, जब आपने निर्णय लिया है तो आपके सामने एक समस्या उठ खड़ी होती है, वो है चुनाव की समस्या। जब आपने निर्णय ले लिया कि मुझे विवाह करना है, विवाह नहीं करना है, मुझे जॉब करना है और इस जॉब को बदलना है, जॉब चेंज करने का आपके पास में निर्णय, आपको विवाह करने का निर्णय, विवाह नहीं करने का निर्णय और जॉब अपने शहर में करने का निर्णय या अपने शहर से बाहर करने का निर्णय या अपने राज्य में करने का निर्णय या अपने राज्य से बाहर करने का निर्णय या अपने देश में करने का निर्णय या अपने देश से बाहर करने का निर्णय। ऐसी स्थिति में आपके सामने एक मोटी सी बड़ी सी समस्या उठ खड़ी होती है। अब आप उस समस्या से और आपके जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति उस समस्या से घबरा जाते हैं। विदेश जाएंगे, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, एक समस्या, वीज़ा लगाना पड़ेगा, उस देश में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वीज़ा के लिए लाइन में लगो, और फिर आर्थिक स्थितियों को लेकर, प्रदेश के हालातों को लेकर आप चिंताग्रस्त हो जाते हो, आपके लिए समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसी स्थिति में आपको चैलेंजिंग रोल करना है, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को अदा करने के लिए जीवन दक्षता की शिक्षा आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, अब अपनी जिंदगी को गुजारना आसान नहीं रहा। अब आपको जिंदगी को गुजारने के लिए आसान नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आपको चुनौतियों का सामना करना सिखाया जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए और आपकी स्थिति ऐसी ना हो कि आप हथियार डाल दें। प्रशिक्षणार्थियों, भारत का पाकिस्तान से 1971 में युद्ध नहीं हुआ। बांग्लादेश की अप्रत्यक्ष भारत ने मदद की। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी और भारत के उस प्रभुत्व को, भारत की सेना के शौर्य को और भारत के नेतृत्व को देखकर पाकिस्तान की सेना के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। क्या अब इतने बड़े देश से युद्ध कैसे करेंगे? अब पहले तो बांग्लादेश से युद्ध करना ही मुश्किल हो रहा है और अब भारत से युद्ध करो। तो सेना को सरेंडर करना पड़ा, हथियार डाल दिए। कुछ लोग छोटी सी समस्या से ही हथियार डाल देते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, लेकिन जीवन दक्षता की इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आपको बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करना और उस चुनौती का समाधान करना, उस समस्या का समाधान करना सिखाया जाता है। चुनौतियां आती हैं, मुकाबला वो ही करते हैं जो ताकत और हिम्मत से डटे रहते हैं। ये ताकत, ये हिम्मत, ये आपको कहाँ से आएगी? जीवन दक्षता के प्रशिक्षण से प्राप्त हो। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि आदिकाल में हमारे पूर्वज नहीं जानते
उनको इस बात का इल्म नहीं था, प्रशिक्षण नहीं था, इसलिए वो जंगलों में और कंदराओं में निवास बनाते थे। वहीं जंगलों में रहना, फल फूल खाना और पेड़ पौधों की पत्तियों से अपने तन को ढकना, ये उनके पक्ष रहे। लेकिन क्योंकि तत्कालीन समय में प्रशिक्षण का अभाव था, जीवन दक्षता की शिक्षा उनको नहीं मिली। प्रशिक्षणार्थियों, वर्तमान समय में ऐसा समय आ चुका है जहां आपको अपनी ज़िंदगी के सामने ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उन चुनौतियां, चाहे वो सामाजिक हो, चुनौतियां पारिवारिक हो, चुनौतियां धार्मिक हो, चुनौतियां सांस्कृतिक हो, चुनौतियां व्यावसायिक हो, चुनौतियां राजनीतिक हो, ये सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। प्रशिक्षणार्थियों, इन विभिन्न चुनौतियों का, इन विभिन्न चैलेंजेज का आपको सामना करना पड़ेगा। आपकी वो ग्रेजुएट की शिक्षा, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा, आपकी नेट, आपकी पीएचडी, आपकी डीलेट, ये सारी डिग्रियां, ये सारे डिप्लोमा आपके इतना काम नहीं आएंगे जितना लाइफ स्किल आपके काम आएगी। जीवन कौशल का जो प्रशिक्षण आप प्राप्त करेंगे, तो मैंने कि जैसा आपसे जिक्र किया है, चाहे आपकी समस्याएं सामाजिक हो, चाहे सामवेगिक हो, चाहे आपकी राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सारी समस्याओं, आर्थिक हो, सारी समस्याओं का आप समाधान खोज लोगे। आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। जिन चुनौतियां आपके जीवन में आने वाली हैं, उनका मुकाबला करने की क्षमता विकसित की जाती है जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षणार्थियों, बात आपके जीवन को उन कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता विकसित करने की है जो आपके सामने आने वाली है। आपके सामने बड़ी से बड़ी समस्या आई है, तो आप देखते हैं उसके समाधान के लिए कि आपके पास साधन ही नहीं है, आपके पास साधनों का अभाव है, साधन दुर्लभ हैं, क्योंकि साधनों की मांग ज़्यादा है और उसकी सप्लाई का कम होना, डिमांड का ज़्यादा होना और सप्लाई का कम होना, तो इससे दुर्लभता कहलाती है। हमारे आए दिन वेतनों में वृद्धि होती है। छठा वेतन, सातवां वेतन आयोग ढेर सारी सिफारिशें करता है और ये वेतन बढ़ जाते हैं। क्या हम महंगाई को नियंत्रित कर पाए हैं? मैं 50,000 रुपये महीना भी कमाऊं तो भी मैं उस महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। सरकारें, चाहे सरकारी कर्मचारियों की, उनके वेतन को दुगना कर दे तो भी वो महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, तो ऐसे साधन दुर्लभ कहलाते हैं जिन साधनों में डिमांड ज़्यादा हो और उनकी सप्लाई कम हो। प्रशिक्षणार्थियों, ख़ासतौर से आप देखते हैं हमारे देश में सब्जियों के दामों को ही ले लीजिए, आलू और प्याज पर चर्चा कर लेते हैं। आए दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
क्योंकि साधन सीमित हैं, दुर्लभ हैं और सप्लाई ज़्यादा। डिमांड तो है ज़्यादा और सप्लाई है कम। प्याज की पूर्ति नहीं हो रही, सरकारें गिर गई हैं। हमारी देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब की सरकार को मात्र आलू और प्याज के लिए ही गिरा दिया देशवासियों ने। आलू प्याज के दाम बढ़ गए, सरकार गिरा दी। प्रशिक्षणार्थियों, क्या है कि डिमांड तो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। कुछ लोग कालाबाजारी करते हैं, छुरा लेते हैं और भ्रष्टाचार से उस प्याज के दामों, महंगे दामों पर बेचने के लिए उसको छुपा कर रख लेते हैं। ये कालाबाजारी कहलाती है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चुनाव की समस्या के साधन कम हैं तो बहुत से लोग हथियार डाल देते हैं, क्योंकि अब मुकाबला कैसे करेंगे। शत्रु सेना बहुत बड़ी है, समस्याएं बहुत बड़ी हैं। अब बड़ी समस्या का समाधान कैसे होगा? लोग हथियार डाल देते हैं। हथियार डालने के बाद आप देखते हैं कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं मनुष्य की? असीमित। एक बंगला बने न्यारा, गाड़ी हो, बंगला हो और वगैरह वगैरह, अनाड़ी हो। एक गीत है कि लोग ख्वाहिशें कैसी हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। आवश्यकताएं इंसान की असीमित हैं, तो उसको मिर्जा गालिब साहब कह रहे हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो यहाँ आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित। बंगलो भी हो, कार भी हो, गाड़ी भी हो, अनाड़ी भी हो, वगैरह वगैरह। ऐसी ख्वाहिशें हैं। स्मार्टफोन हो, आईफोन हो और आपके पास में स्विमिंग पूल हो और तो और यानी क्या क्या, सैर सपाटा हो, विदेश भ्रमण के लिए जाएं, किसी होटल में खाएं, विदेश भ्रमण को जाएं। ऐसे ढेर सारी ख्वाहिशें हैं इंसान की, उनकी सीमा नहीं है। इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, इन आवश्यकताओं की जो असीमित आवश्यकताएं हैं और साधन सीमित हैं। हमारी आवश्यकता मीन्स क्या है? हमारी समस्या। और साधन क्या है? दुर्लभ हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम बंगलो भी बनाएं, हम प्लॉट भी लें, हम मकान का निर्माण करें, बच्चों का विवाह करें और हम जॉब करें। ये ढेर सारी ख्वाहिशें, इनको पूरा कैसे करें? ये पूरी कैसे होंगी? इनको पूरा करने के लिए एक ही है कि आपको उन साधनों में से विकल्प छांटने होंगे, विकल्पों का चयन करना होगा। जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि समस्या दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आपको ये प्रशिक्षण के माध्यम से विकल्प चयन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि आप उनमें से आप विकल्प का चुनाव करें कि आपको पहले प्लॉट लेना है या मकान बना बनाया लेना है या जॉब करना है या जॉब चेंज करना है या बच्चों का विवाह करना है या आपको अपना विवाह करना है या नहीं करना है। जॉब देश में करोगे, परदेश में करोगे, तो उन विकल्पों में से आपको चुनाव करना होगा। विकल्पों में से चुनाव करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपके पास में साधन है भूमि, जमीन। अब आप उस पर मकान बनाना चाहते हैं ज़मीन पर अपनी पर, या उसमें कृषि करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, बाग बगीचा लगाना चाहते हैं, तो आपको विकल्पों का चयन करना होगा जो आपकी योग्यता, आपकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तो ये ज्ञान हमको कहाँ से आया?
ये जीवन दक्षता के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आए। प्रशिक्षणार्थियों, आपके पास में समस्या बड़ी आई, लेकिन उस समस्या में आपने अपने साधनों के द्वारा उस आपदा में आपने अवसर को ढूंढना सीख लिया। तो जीवन दक्षता का प्रशिक्षण हमको आपदा में अवसर ढूंढने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा आप बड़ी से बड़ी आपदाओं में भी अवसर ढूंढ लेते हो और ढूंढना सीख जाते हो। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि जीवन दक्षता अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार हेतु पॉजिटिव, सुन लीजिए, आपको अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार हेतु ऐसी योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती हैं। आपकी मांग आईफोन की, आपकी मांग पासपोर्ट की, आपकी मांग विदेश जाने की, आपकी मांग प्रदेश में जॉब करने की, आपकी जो भी मांग हैं, उन मांगों को और चुनौतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा हम जो भी हमारी मांग हैं, उन मांगों और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, समस्या हैं, उन समस्याओं का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने के लायक हमको बनाती है। नंबर 2, यह जीवन दक्षता आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने की दिशा की ओर प्रवृत्त करती है, उनको आगे बढ़ने की दिशा में परिपक्व करती है, उनकी मदद करती है। और सुन लीजिए, जीवन दक्षता का प्रशिक्षण आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने और परिपक्व करने में उनकी मदद करती है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जीवन दक्षता के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे लिए पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। पढ़ने के बाद आपको बताया गया कि पढ़ने के साथ साथ हमको अपनी ज़िंदगी को गुजारने का सलीका, तरीका और वो स्टाइल आना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकें। व्यक्ति अपने जीवन को सफलतापूर्वक तभी जी पाएगा जब वो ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ जीवन दक्षता का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर ले। तो जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के द्वारा हमको वह अनुभव प्राप्त होता है जिससे हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करना सीख जाते हैं और हमको अपने ज्ञान को कहाँ, कब, कैसे प्रयोग में लाना है, ये शिक्षा भी हमको जीवन दक्षता के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ आपके लिए जीवन दक्षता की प्रशिक्षण, जीवन दक्षता की शिक्षा के बारे में मैंने आपको समझाया कि जीवन दक्षता के इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी को गुजारना आसान हो जाता है। चाहे आपने बड़े से बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त की हो, लेकिन आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी पाएंगे तो वो जीवन दक्षता लाइफ स्किल के माध्यम से ही जी पाओगे। प्रशिक्षणार्थियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अगले पाठ में आपको जीवन दक्षता के बारे में और विस्तार से समझाऊंगा। मैं आपके लिए और तमाम साहिबान के लिए जो यहाँ बैठे हैं प्रशिक्षणार्थियों, सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा। थैंक टू ऑल ऑफ यू।